सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अपकार स्कोर। अपकार स्कोर क्या होता है? डीएनपी सेकेंड ईयर की आपकी बुक है कौमार वृत्य या बाल स्वास्थ्य परिचर्या, उसके अंदर ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक अपकार स्कोर हर वर्ष आता है आपके एग्ज़ाम में। हर वर्ष 10 नंबर का कम से कम आता है। ये एक सारणी है और इसको आपको लिखनी होती है। तो इसको इजी वे में इस वीडियो में हम आपको समझेंगे। साथियों, अपकार स्कोर जो है आयुर्वेद के अंदर हम बच्चे का प्राणवायु प्रत्यागमन करते हैं, तो आधुनिक मतानुसार हम अपकार स्कोर करते हैं। ठीक है, आधुनिक मतानुसार हम अपकार स्कोर करते हैं। अब अपकार स्कोर है ये टोटल आपके 10 नंबर का होता है। इसमें जो टोटल नंबर होते हैं आपके 10 नंबर होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपकार स्कोर का मतलब क्या होता है। तो ये APGAR, इसी से इसकी फुल फॉर्म निकलती है। ए का मतलब होता है एपीरियंस, यानी कि बच्चा जिस टाइम पे जन्म हुआ है बच्चे का, उस टाइम पे उसकी जो बॉडी है उसका कलर कैसा है, ये चीज़ हम देखते हैं। उसके बाद में आती है आपके पी से पल्स रेट, यानी कि बच्चे की जो नाड़ी गति है वो कितनी चल रही है जन्म के समय। जी का मतलब होता है ग्रीमास, यानी कि बच्चे के अंदर मांसपेशियों का कितना विकसित हुई है, जो मांसपेशियां है वो कितनी विकसित है और कितनी विकसित नहीं हुई है, इसका पता हम ग्रीमास से लगाते हैं। और ए का मतलब होता है एक्टिविटी, यानी कि बच्चा किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है या एक्टिविटी नहीं कर रहा है। और आर का मतलब आता है रेस्पायरेशन, यानी बच्चा जो है श्वसन ले रहा है या नहीं ले रहा है। इस चीज़ का हम इससे पता लगाते हैं। ठीक है साथियों, अपकार स्कोर की फुल फॉर्म आपको आ गई। आपको बता दिया है कि 10 मार्क की टोटल होती है। इसके अंदर आपको सारी जो कंडीशन है, एपीरियंस, पल्स रेट, ग्रीमास, एक्टिविटी, रेस्पायरेशन, इन सब के अंदर आपको 3-3 कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, एक कंडीशन में आप उस 0 मार्क देते हो, दूसरी कंडीशन में 1 मार्क देते हो और तीसरी कंडीशन में आप 2 मार्क देते हो। ठीक है, ऐसे 3 कंडीशन इसमें निकल कर आपके आती हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों आप ये चीज़ें आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में लिखना इतना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि होता क्या है अपकार स्कोर। तो इससे बच्चे की स्थिति का पता लगाया जाता है कि बच्चे की स्थिति कैसी है जन्म के समय। ठीक है साथियों, आप लोगों को और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं एक और इसकी सारणी जोड़ देता हूँ इसके अंदर, आप लोग देखना। ठीक है, बात करते हैं इसकी। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि एपीरियंस, पल्स रेट। एपीरियंस क्या होता है कि बच्चे की बॉडी कलर कैसा है। ठीक है, अंक देने का सिस्टम भी मैं आपको बता चुका हूँ। 3 तरह के हम अंक देते हैं, 0, 1 और 2। 0 यानी कि जब बच्चे की पूरी बॉडी नीले कलर की होती है तो उसको हम 0 मार्क देते हैं। और बच्चे के जो हाथ है और पैर है वो नीले होते हैं, और जो वक्ष यानी उसकी जो छाती है अगर वो गुलाबी है तो उसको हम 1 मार्क देते हैं। और यदि बच्चा पूरा ही गुलाबी है तो उसको 2 मार्क देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम पल्स रेट की बात करते हैं, नाड़ी गति की। सामान्य व्यक्ति में 72 पर मिनट नाड़ी गति होती है। जब बच्चा जन्म के समय यदि बच्चे के अंदर नाड़ी गति नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको लिखते हैं हम अनुपस्थित या एब्सेंट। ठीक है, ऐसी स्थिति में बच्चे को मार्क मिलेंगे 0। उसके बाद में बात करते हैं 1 मार्क की। 1 मार्क कब देंगे? जब उसकी पल्स रेट 100 पर मिनट से कम है तो उसको हम 1 मार्क देते हैं। और यदि 100 पर मिनट से अधिक है उसकी पल्स रेट तो उसको हम 2 मार्क दे देते हैं, इस तरह। ठीक है, 100 मार्क दे देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीमास, यानी कि मांसपेशी स्वभाव कैसा है, उसके अंदर मांसपेशियाँ कितनी विकसित हुई है। यदि बच्चा एकदम शाश्वत है, यानी कि कुछ भी उसमें विकसित नहीं हुई है, तो उसे हम देते हैं एकदम शाश्वत, यानी 0 मार्क दे देंगे।
यदि बच्चे के अंदर कुछ कड़ापन हमें दिखाई दे रहा है तो हम उसे 1 मार्क देंगे, और बच्चे के अंदर पूर्ण रूपेण हाथ पैर विकसित हैं उसके, तो उसको हम 2 मार्क दे देंगे। इस तरह हम ग्रीमास या मांसपेशी का पता लगाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिविटी की, प्रतिक्रिया की, कि बच्चा किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है। यदि बच्चा बिल्कुल शून्य पड़ा है, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं कर रहा है, तो उसे हम शून्य से दर्शाते हैं और मार्क भी शून्य देते हैं। यदि बच्चा हल्की सी एक्टिविटी कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है हल्के से, तो उसे हम 1 मार्क देंगे। और बच्चा रो रहा है या चिल्ला रहा है, तो यानी एक्टिविटी अच्छी कर रहा है, तो उसे हम 2 मार्क दे देते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद में बात करते हैं रेस्पायरेशन की, यानी श्वसन गति की। यदि बच्चा बिल्कुल श्वसन गति नहीं ले रहा है तो 0 मार्क देंगे, हल्की हल्की श्वसन गति ले रहा है तो 1 मार्क देंगे, और ज़ोर ज़ोर से श्वसन गति ले रहा है या चिल्ला रहा है, चिल्लाने का मतलब हुआ कि श्वसन गति अच्छी ले रहा है, तो उसे हम 2 मार्क दे देते हैं। ठीक है, सभी साथियों को ये सारणी याद रखनी है। हर वर्ष जब भी आपकी एग्ज़ाम लगती है तो अपकार स्कोर आपसे पूछता है इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है साथियों। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ से हम बच्चों को अंक दे देते हैं इस तरह से। उसके बाद में उसकी स्थिति का पता लगाते हैं। तो इस स्थिति में हमें 3 कंडीशन देखने को मिलती है। टोटल मार्क होते हैं 10, जिनमें से यदि बच्चे को 7 से लेकर 10 तक अंक मिलते हैं तो एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर बच्चा आता है। यदि बच्चे को 4 से लेकर 6 तक अंक मिलते हैं तो मॉडरेट कंडीशन आती है, यानी मध्यम स्थिति का बच्चा है। और यदि 0 से लेकर 3 मार्क आते हैं तो सेवर कंडीशन होती है, यानी बहुत ही कमज़ोर स्थिति का बच्चा है, और उसको चूषण यंत्र, जो उसके अंदर कफ जमा हुआ है, उन सबको बाहर निकालने की आवश्यकता है, और उसके हाथ पैर मलने की आवश्यकता है। ठीक है साथियों। तो ये आपका हुआ अपकार स्कोर। अपकार स्कोर मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ ठीक से। ये आपका अपकार स्कोर होता है, इसको APGAR लिखते हैं, अपकार स्कोर। APGR से ही इसकी फुल फॉर्म निकलती है। एक एक वर्ड का एक एक शब्द बनता है। A से अपीयरेंस होता है, P से पल्स रेट होती है, G से ग्रीमास होता है, S से एक्टिविटी, और R से आपके रेस्पायरेशन। अपीयरेंस को वर्ण कहते हैं, यानी बच्चे की बॉडी का कलर कैसा है, उस हिसाब से उसको मार्क देते हैं। पल्स रेट यानी नाड़ी गति कैसी है, ग्रीमास मांसपेशी कैसी है, और प्रतिक्रिया एक्टिविटी यानी कि बच्चा किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है, और अंत में आता है रेस्पायरेशन यानी श्वसन गति कैसी ले रहा है बच्चा या नहीं ले रहा है। इस चीज़ को हम इसे दर्शाते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद में हमने आपके साथ सारणी पढ़ी। ये सारणी आपको याद करनी है और आपको हुबहू आपको सारणी लिख के आनी है। यदि हिंदी में नाम हो जाते हैं आपको याद तो ठीक है, और दोनों में याद कर सकते हो हिंदी इंग्लिश में तो और भी अच्छी बात है। और इस तरह से आपको ये सारणी पूरी लिखनी है। ठीक है। इस तरह से 0, 1 और 2 मार्क यहाँ पर देते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, आप लोगों को नॉर्मल इजी वे में ये याद हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद में हमने इसकी कंडीशन देख ली। 3 इस सारणी का पता लगाने के बाद हमारे सामने 3 स्थिति आती है। एक एक्सीलेंट आती है, एक मॉडरेट आती है, और एक आती है सेवर कंडीशन। ठीक है। यदि इसके बाद में हम बात करते हैं, यदि बच्चे की स्थिति एक्सीलेंट है तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए। उस बच्चे की जो है शरीर की सफाई करनी चाहिए। यदि बच्चे की स्थिति मॉडरेट कंडीशन में आती है तो उस बच्चे के गले की सफाई करनी चाहिए। उसका जो चूसक यंत्र होता है यानी सक्शन कैथेटर, उसका प्रयोग करना चाहिए श्लेष्मा को चूषण करने के लिए। ठीक है। और उसके पैर के जो तलवे हैं उनको थपथपाने चाहिए। उसके बाद में जो थर्ड कंडीशन आती है, हीन स्थिति, बहुत ही कमज़ोर स्थिति, तो उसमें क्या करते हैं। इस स्थिति के अंदर हम बच्चे को ऑक्सीजन देते हैं
ठीक है, और ठंडे या गर्म जल से उसके छींटे देते हैं। इसके साथ में उसके जो हर्ट है यानी अध्यय स्थल है उस पर अभ्यंग करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये किस चीज़ के अंदर देखने को मिलती है। जो अपकार स्कोर है ये आपको कौन सी जगह पर देखने को मिलता है आपकी बुक के अंदर। बात करते हैं शिशु परिचर्या। जो शिशु परिचर्या पढ़ोगे आप लोग, आपकी जो बुक है उसके अंदर सेकंड पार्ट है सेकंड ईयर का, डीएनपी सेकंड ईयर डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग एंड फार्मेसी की जो सेकंड ईयर है उसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर आप लोग उसकी परिचर्या करोगे। तो परिचर्या दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की आप लोगों की परिचर्या होती है। एक होती है जात मात्र शिशु की परिचर्या और एक होती है नवजात शिशु की परिचर्या। तो ये जो चीज़ है आप लोग अपकार स्कोर है ये पढ़ोगे जात मात्र शिशु की परिचर्या। अब बात करते हैं जात मात्र क्या होता है। ठीक है, तो जात मात्र यानी कि तुरंत जन्मा हुआ बच्चा, तुरंत जन्मा बच्चा, ये होता है जात मात्र शिशु। ठीक है, और नवजात शिशु यानी कि जन्म के 7 दिन या 28 दिन तक का बच्चा। ठीक है, नवजात किसे बोलेंगे, जब उसकी नाभि नाल कट जाएगी, नाभि नाल कटने से लेकर 28 दिन तक का जो बच्चा होता है उसको हम नवजात शिशु कहते हैं, उसको हम नवजात शिशु कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो जात मात्र शिशु होता है उसकी जो परिचर्या है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो सबके पहले जब तुरंत बच्चा जन्म लेता है तो हम उसके शरीर की सफाई करते हैं। क्या करते हैं, उसके शरीर की सफाई। उसके बाद में उसका जो है मुख की सफाई करते हैं, मुख की सफाई, शरीर की सफाई करने के बाद में मुख की, और मुख के अंदर ही आ जाता है कंठ की सफाई। ठीक है, दोनों की सफाई एक साथ कर देते हैं। उसके बाद में आप उसका आता है प्राण प्रत्यागमन, प्राण प्रत्यागमन। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार जो प्राण प्रत्यागमन है वो कैसे करते हैं, पत्थरों को बजाकर, मंत्र पढ़कर, ठीक है, हवा कर कर और पानी के छींटे देकर, इस तरह उसका प्राण प्रत्यागमन करते हैं। लेकिन आधुनिक मत के अनुसार आप लोगों को अपकार स्कोर करना है। अपकार स्कोर का अलग क्वेश्चन भी पूछ लेता है 10 नंबर का, या फिर आपके जात मात्र शिशु की परिचर्या के अंदर ये पॉइंट आ जाता है। तो आप लोगों को आधुनिक मत के अनुसार अपकार स्कोर इसमें करना है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों के चौथा पॉइंट आता है नाभि नालोद छेदन, नाभि नालोद छेदन। ठीक है, ये 4 पॉइंट जात मात्र शिशु की परिचर्या के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी नाभि नालोद छेदन के अंदर भी अलग अलग जो आचार्य उन्होंने अलग अलग बताया है। किसी ने 2 अंगुल ऊपर से बताया है, ठीक है, किसी ने 7 अंगुल ऊपर से काटने को बताया है। तो इस तरह से अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं। आप लोगों को इनको पढ़ना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी वे में है, आप सबको याद हो जाएंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों।